हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्लास 12 के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है उससे लेकर आइए। तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है वह कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ। इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी पैटर्न के हिसाब से बोर्ड एग्जाम 2022 में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को समझ लीजिए ताकि आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकें और यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए अच्छी तरह से इंग्लिश की तैयारी कर सके। तो मैं इस इंग्लिश के मॉडल पेपर को आपको शो करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और यदि आप बुक का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं इंग्लिश बुक को जो है आप लोगों को टीच करना शुरू कर दिया हूं। तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप आसानी से हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से अच्छी तरह से आप बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश की तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर की। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैंने इस तरह से आप लोगों के लिए तैयार किया है ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम 2022 में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा सेम इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। केवल क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पेपर का जो पैटर्न होगा बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा। तो पेपर में सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक फिलअप करना है, उसके बाद पेपर का कुछ कोडिंग है और उसके बाद देख सकते हैं टोटल मार्क्स 100 है, यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। सन 2022 के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर है और क्लास 12 के लिए है। और समय की बात करें तो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा, जिसमें कि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होते हैं आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित रहते हैं। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो पहला इंस्ट्रक्शन है कि यह जो पेपर है यह A, B, C और D अर्थात 4 सेक्शंस में डिवाइड है। और दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है वह कह रहा है कि ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी, यानी कि सारे ही जो सेक्शन है वो अनिवार्य, यानी सारे सेक्शन के सारे प्रश्न आपको करने हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है किसी भी सेक्शन का, ठीक है। इसके बाद सेक्शन ए जो कि हमारा रीडिंग से संबंधित है, इससे संबंधित प्रश्न जो है वह स्टार्ट हो रहा है। पहला प्रश्न है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, अर्थात आ रहे गद्यांश को पढ़िए और नीचे आ रहे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह जो गद्यांश आपको देखने को मिल रहा है यह गद्यांश आपके इंग्लिश प्रोज से संबंधित नहीं होगा, बल्कि यह अनसीन पैसेज है, अर्थात आपको यह पढ़ाया नहीं जाएगा, कहीं से भी आपको पैसेज उठाकर दे दिया जाएगा और उसमें पैराग्राफ के रूप में A, B, C, D या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके पैराग्राफ के रूप में आपको पैसेज देखने को मिलेगा। देखिए यह जो पैसेज है ए करके यहाँ पर पहला जो पैराग्राफ है वह स्टार्ट होगा। आपको यह पैराग्राफ पढ़ना है अच्छे से। देखिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको नीचे इसके प्रश्न देखने को मिलेगा और उन्हीं प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा इसी पैसेज के आधार पे। और सारे ही जो पैराग्राफ हैं, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे ई हो, चाहे एफ हो, इन्हें अच्छे से आप पढ़िएगा, क्योंकि इन्हीं से आपके प्रश्न जो है वह आधारित होंगे, ठीक है। तो यह बी वाला पैराग्राफ हो गया और इसके बाद ये आपका सी वाला पैराग्राफ हो गया। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यह जो पैसेज होगा यह अनसीन पैसेज होगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपके बुक में पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कहीं से भी पैसेज उठा कर दे देगा पैराग्राफ के रूप में और आपको इन पैराग्राफ्स को पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न पूछेगा उन्हीं प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो यह देख सकते हैं डी वाला पैराग्राफ यहाँ से हमारा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ई वाला पैराग्राफ देख सकते हैं यहाँ पर है। और इसके बाद यह एफ वाला भी पैराग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर आप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पर ही आपको मॉडल पेपर देखने को मिल जाएगा। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर हमारे वेबसाइट को भी जाकर आप इस मॉडल पेपर को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह एफ पैराग्राफ हो गया। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि ऊपर हमारा जो पैसेज दिया गया है उसी पर आधारित है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा
इस तरह से आपको 3-3 नंबर के 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जो 5वां प्रश्न है इसमें आपको ए बी करके देखने को मिल रहा है 2 वर्ड्स, जो कि पारा बी में अर्थात जो पैराग्राफ बी है उसी में से आपको यह मीनिंग जो है वो फाइंड आउट करना है, जिसका कि हिंदी अर्थ होगा ड्रेडफुल। और बी वाला जो क्राउडेड है आपको पैराग्राफ सी में फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग क्राउडेड है। ठीक है, आपको पैराग्राफ सी में यह देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपका यह कुल 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो आप इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा, या फिर अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं यह मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन यह जो है यह बड़ा पैसेज है, तो इसे अच्छे से मैं आपको किसी वीडियो में समझा दूंगा ताकि आप किसी तरह का कोई गलती ना करें। ठीक है, तो 15 नंबर का यह आपका पहला जो प्रश्न है वह आपका है पैसेज से आधारित। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकेंड है वह सेक्शन बी के अंतर्गत आता है। तो सेक्शन बी हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें कि राइटिंग से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आपको देखने को मिल रहा है, देखिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, यू आर इन्वॉल्व इन अ रोड एक्सीडेंट, आप एक सड़क दुर्घटना में सम्मिलित थे। राइट अ रिपोर्ट गिविंग डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट, यानी उस दुर्घटना का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट लिखिए। तो आपको रिपोर्ट लिखना होता है, और यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, डिटेल्स दिए गए हैं, जिनके आधार पर जिनको कि आप आधार मानकर अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है अ बस हिट टांगा, एक बस टांगा से टकरा गया। पीपल इंजर्ड, लोग घायल हो गए। 1 डेड, एक की मृत्यु हो गई। ट्रैफिक जाम, इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल, यानी घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया। तो आपको यहाँ पर यह देखने को मिल रहे हैं डिटेल्स। इन्हीं डिटेल्स की सहायता से आपको एक रिपोर्ट लिखना है, और अगर आप सही ढंग से रिपोर्ट्स लिखते हैं तो आपको इसके लिए 5 नंबर मिलेगा। या फिर अथवा करके यहाँ पर आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा। आपको यह पैसेज जो है अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद जो नीचे प्रश्न पूछा जाएगा उन प्रश्नों का इसी पैसेज के आधार पर आपको उत्तर देना होगा। तो चाहे आप रिपोर्ट वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, नहीं तो अथवा करके यह पैसेज जो दिया है यह पैसेज भी आपके बुक से नहीं होगा, बल्कि यह अनसीन पैसेज होगा, कहीं से भी उठाकर दे देगा। ठीक है, इस अनसीन पैसेज को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसे पढ़ने के बाद मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। या ऑलरेडी या प्रीवियस जो किताब चल रही थी उसमें यह लेसन था। ठीक है, तो यह पैसेज वहीं से मैंने उठाया हुआ है। तो अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके बुक से नहीं रहेगा, कहीं से भी उठा कर दे देगा। और इस अनसीन पैसेज को, यानी इस पैसेज को आपको पढ़ना होगा, और पढ़ने के बाद क्या करना है कि आपसे जो नीचे प्रश्न पूछा जाएगा उसी का आपको उत्तर देना होगा। तो देख सकते हैं बहुत ही लॉन्ग यहाँ पर यह आपका पैसेज है। तो हमेशा ही पैसेज बड़े बड़े दिए जाएंगे, यह चीज़ आप कंफर्म रखिए। देखिए यहाँ पर ए बी करके 2 प्रश्न पूछा गया है। देखिए कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द गिवेन पैसेज, यानी ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द गिवेन पैसेज, यानी दिए गए गद्यांश के अपनी रीडिंग के आधार पर मेक नोट्स बनाइए। ऑन इट मतलब इस पर, यूजिंग हेडिंग का प्रयोग करके, एंड सब हेडिंग्स और सब हेडिंग का प्रयोग करके। तो हेडिंग और सब हेडिंग का प्रयोग करके रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप इस टॉपिक पर मेरे चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो हेडिंग और सब हेडिंग का प्रयोग करके नोट्स तैयार करना अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए ला दूंगा, ताकि आप लोग आसानी से हेडिंग और सब हेडिंग का प्रयोग करके कैसे नोट्स तैयार किया जाता है आसानी से सीख सकें। इसके बाद बी वाला क्वेश्चन है राइट अ समरी ऑफ द गिवन पैसेज, यानी दिए गए गद्यांश का एक सारांश लिखिए। तो आप सारांश लिखना ऑलरेडी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए भी आपको वीडियो अलग से दे दूँगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो राइटिंग के अंतर्गत यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एसे दिया गया, यानी कि 3 टॉपिक दिए गए, पहला दूसरा तीसरा। किसी एक टॉपिक पर आपको एसे लिखना है। इसके लिए अगर आप सही ढंग से लिखते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा। तो जब भी आप एसे लिखें हमेशा ही आप आइडिया बना लें कि आपका 250 शब्दों के आसपास एसे हो। देखिए अगर आप 150 या 200 लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप 250 वर्ड्स में लिखेंगे, हेडिंग के माध्यम से लिखेंगे अगर अपना ऐसे, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की पूरी उम्मीद होती है।
इसके बाद अगर आपको वह नहीं आता है तो अथवा करके यहाँ पर आपको एक और प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिस पे कि आपको आर्टिकल लिखना होता है। तो यहाँ पर आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं। अगर आप आर्टिकल नहीं लिखना जानते हैं तो इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊँगा और आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से स्पष्ट कर दूँगा ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना रहे। नहीं तो अगर आप ऐसे गेट करना चाहते हैं तो इन सारे टॉपिक्स पर मैंने ऐसे ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। नहीं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आप जाकर इन सारे ऐसे को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, इसमें भी अथवा करके आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो कोई एक कर सकते हैं। 5 नंबर का यह प्रश्न है। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक लेटर लिखना है, ठीक है। लेटर राइटिंग से संबंधित आपका क्वेश्चन होता है। ऑलरेडी मैंने लेटर राइटिंग पर भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहो तो तैयार कर सकते हो, या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको यह टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो 5 नंबर का यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कि लेटर राइटिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद आपका सेक्शन सी जो स्टार्ट होता है वह ग्रामर से स्टार्ट होता है। तो ग्रामर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे पूरी तरह से टीच किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, आपको कंप्लीट ग्रामर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप सॉल्वेड एक्सरसाइज चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन ग्रामर का पूछा जाता है, तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कर लें, वहाँ पर आपको सॉल्वेड एक्सरसाइज भी मिल जाएगा। तो देख सकते हैं 5वें प्रश्न से जो हमारा सेक्शन सी है, जिसमें कि ग्रामर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, वह स्टार्ट होता है 5वें प्रश्न से। तो 5वां प्रश्न ए के अंतर्गत नरेशन से संबंधित प्रश्न है और आपको पहला दूसरा करके 2 डायरेक्ट नरेशन देखने को मिल रहे हैं। इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। अगर आप सही ढंग से दोनों को करते हैं तो 2 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद 5वां का जो बी वाला क्वेश्चन है वह सिंथेसिस से संबंधित है। इसमें आपको पहला दूसरा करके क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो दोनों को अगर आप सही ढंग से आंसर के रूप में लिखते हैं तो आपको इसके लिए 2 नंबर मिलेगा। तो मैंने ऑलरेडी नरेशन और सिंथेसिस टीच किया हुआ है, जाकर आप चेक कीजिए प्लेलिस्ट में, ठीक है, और अच्छे से तैयार भी कर लीजिए। इसके बाद आपका 5वां का जो सी वाला प्रश्न है वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन से है। इसमें भी आपको पहला दूसरा करके 2 प्रश्न देखने को मिलेगा और जैसा ब्रैकेट में निर्देश दिया गया होता है वैसा आपको आंसर के रूप में लिखना होता है, और इसके लिए आपको अगर करेक्ट करते हैं तो 2 नंबर मिलता है। और इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो कंप्लीट बनाया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन पे, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। इसके बाद 5वां का जो डी है वो आपका सिंटेक्स से संबंधित प्रश्न है। इसमें पहला दूसरा करके आपको 2 सेंटेंस देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को आपको करेक्ट करके लिखना होता है, शुद्ध करके लिखना होता है। तो अगर सही ढंग से लिखते हैं तो 2 नंबर आपको मिलेगा, और इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 का जो ई वाला प्रश्न है वो आइडिया मैन फ्रेज से संबंधित होता है, जिसमें कि आपको पहला दूसरा करके 2 आइडिया मैन फ्रेज दिया जाएगा, जिनका कि आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। अगर सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, और इस टॉपिक पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पे, जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके बाद 5वां का जो एफ वाला प्रश्न है वह फ्रेजल वर्ब से संबंधित है। यहाँ पर पहला दूसरा करके 2 फ्रेजल वर्ब दिया गया है, जिनका कि आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। सही ढंग से करते हैं तो इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेगा। इस टॉपिक पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूँ कि कंप्लीट मैंने ग्रामर टीच कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में पूरा ग्रामर तैयार कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। इसके बाद 5वां का जो जी वाला प्रश्न है वह सिनोनिम्स से संबंधित है। यहाँ पर पहला दूसरा करके 2 वर्ड दिया गया है, जिनका कि आपको सिनोनिम्स लिखना है, पर्यायवाची लिखना है। अगर आप सही ढंग से लिखते हो तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, और ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो एच वाला है वह एंटोनिम से संबंधित है, अर्थात आपको विलोम शब्द लिखना है। यहाँ पर पहला दूसरा करके 2 शब्द दिया है, दोनों शब्दों का अगर आप सही ढंग से विलोम शब्द लिखते हैं तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, और इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो आई वाला प्रश्न है वो आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, अर्थात कई शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पर पहला दूसरा करके आपको 2 शब्द समूह देखने को मिल रहे हैं, इनके लिए आपको 1 शब्द लिखना है। अगर आप सही ढंग से लिखते हैं तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, और इस टॉपिक पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो जे वाला प्रश्न है, जो कि आपका होमोफोन से संबंधित है। यहाँ पर आपको पहला दूसरा करके 2 होमोफोन्स के वर्ड्स देखने को मिलेंगे, और इनका आपको इस तरह से अपने वाक्य में प्रयोग करना है ताकि इनकी मीनिंग जो है स्पष्ट हो जाए। अगर सही ढंग से आप करते हैं यूज अपने वाक्य में तो आपको इसके लिए 2 नंबर मिलेगा, और इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। और यह सारे ही टॉपिक्स आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी देखने को मिल जाएंगे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 स्टार्ट होता है, जिसमें कि आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। अगर आप सही ढंग से ट्रांसलेट करते हैं तो इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट अगर आप बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, तो आप अगर अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और काफ़ी हद तक हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हैं, जो कि स्टोरी के माध्यम से आपको हिंदी का वाक्य देखने को मिलता है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए। आपको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए इस टॉपिक पर एक आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। आसानी से उस प्लेलिस्ट को देखकर आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। तो यह 5 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आपका सेक्शन डी जो है वह स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7 से। इसमें लिटरेचर अर्थात आपका जो इंग्लिश बुक है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो 7वां जो प्रश्न है वह आपका इंग्लिश प्रोज से संबंधित होगा। इसमें आपको ए बी करके 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से केवल एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है लगभग 150 शब्दों में। तो अगर आप सही ढंग से एक प्रश्न का उत्तर देते हैं लगभग 150 शब्दों में तो आपको 7 नंबर मिलेगा। और यह क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश प्रोज से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है यह भी आपके इंग्लिश प्रोज से संबंधित है। इसमें ए बी सी करके आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेगा और इसमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में देना है। अगर आप सही ढंग से उत्तर देते हैं तो इसके लिए आपको हर एक प्रश्न पे 4 नंबर अर्थात कुल 8 नंबर दोनों प्रश्नों को सही करेंगे तो आपको मिलेगा। तो यह इंग्लिश प्रोज से संबंधित आपके क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत पूछा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका इंग्लिश पोइट्री से संबंधित होता है। इसमें आपको पोइट्री का कुछ लाइन्स दिया जाएगा और उन लाइनों को पढ़ने के बाद उनके नीचे जो आपको ए बी सी करके 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे उनका आपको उत्तर देना है उसी ऊपर दिए गए पोइट्री के लाइन्स के आधार पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो इसका मतलब है कि यह क्वेश्चन नंबर जो 9 रहेगा आपका 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 2 ए बी करके 2 पोयम दिया जाएगा, जिसमें से केवल एक पोयम पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। और अगर आप सही ढंग से सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। इन दोनों टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे सेंट्रल आइडिया प्रोवाइड किया हुआ है, आप जाकर हमारे चैनल में चेक कीजिए, हमारे चैनल को विजिट करके वीडियो में चेक कीजिए। आपको इन दोनों टॉपिक पर जो है वह आपको सेंट्रल आइडिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका जो सप्लीमेंट्री है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ए बी करके 2 क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत देखने को मिलेगा जो कि सप्लीमेंट्री से है। तो इन दोनों प्रश्नों में से केवल एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। अगर आप सही ढंग से उत्तर देते हैं लगभग 150 शब्दों में तो आपको इसके लिए 7 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, इस वजह से इनका आंसर आप 150 शब्दों के आसपास लिखें ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। तो अगर सही ढंग से लिखते हैं तो इसके लिए आपको 7 नंबर मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12 है यह लास्ट क्वेश्चन है और यह भी आपका इंग्लिश सप्लीमेंट्री से रहेगा और इसमें ए बी सी करके 3 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से केवल दो ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो अगर आप सही ढंग से देते हैं दोनों प्रश्नों का उत्तर तो इसके लिए आपको 4 अर्थात कुल 8 नंबर मिलेंगे, अर्थात इसमें का हर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। तो इस तरह से मैंने आपको शो किया कि किस तरह से आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 का इंग्लिश का कक्षा 12 का पेपर आपको देखने को मिल सकता है। सेम इसी तरह का पैटर्न रहेगा, बस क्वेश्चन जो है थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं। तो इसी पैटर्न के आधार पर अगर आप अपनी तैयारी करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी हद तक अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी टाइपिंग करना पड़ा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को हो सके तो सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों के लिए डेली इसी तरह के मैं वीडियो से लाने का पूरा प्रयास करता हूं ताकि आप लोग का कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके इंग्लिश का क्लास 12 का, और वह भी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आप और भी मॉडल पेपर किसी सब्जेक्ट का चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यदि आप कक्षा 10 का मॉडल पेपर चाहते हैं इंग्लिश का तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि जो पैटर्न है वह पूरी तरह से चेंज हो चुका है।
तो इस तरह से जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर किस तरह से पूछा जाएगा, बच्चे इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि सबसे पहले क्लास 12 का इंग्लिश का मॉडल पेपर आप लोगों को शो करते हैं, ताकि इसी पैटर्न के आधार पर आप तैयारी करें और अच्छे से आप बोर्ड एग्जाम के लिए अपनी इंग्लिश की तैयारी कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।